फर्स्ट टाइम टाइकुक टॉप टेप BL वन शॉट मूवी लेकर आई हूँ। एन आर्मी मैंने ये स्टोरी इन आर्मी फ्रेंड की स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाई है। इन्होंने काफी टाइम पहले ये स्टोरी मांगी थी, पर उस टाइम मैं नहीं दे पाई थी, इसलिए अब दे रही हूँ। एंड आर्मी मैंने पहली बार BL वन शॉट मूवी बनाई है। मुझे नहीं पता ये कैसी बनी है, पर मैंने इसमें अपनी जी जान लगा दी है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ जरूरी बातें कह देती हूँ। पहले कि अगर आप टॉप J के लवर हैं तो प्लीज आप लोग ये स्टोरी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर पसंद आए तो देखिए, और अगर ना पसंद आए तो स्किप कर दीजिएगा। पर प्लीज कोई भी हेट कमेंट मत करना। एंड यस, अगर कोई 18 प्लस नहीं है या फिर फोर्थ रोमांस देखना पसंद नहीं है तो आप लोग ये स्टोरी स्किप कर सकते हैं। सो बहुत हो गई बकवास, अब चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मॉम डैड कहाँ हैं आप लोग? छोड़ दो मेरे मॉम डैड को। मैंने कहा छोड़ो मेरे मॉम डैड को। मैंने कहा छोड़ो मेरे मॉम डैड को। नहीं, मेरे पास मत आना। मैंने कहा मेरे पास मत आना। दूर हटो मुझसे। कुकी कुकी। नहीं, मैंने कहा मेरे पास मत आना। छोड़ दो मुझे। कुकी कुकी। कुकी तू ठीक तो है ना? दादी। कुकी बेटा तू ठीक तो है ना? दादी, मैंने फिर से वही सपना देखा। तब ठीक है कुकी बेटा, मैं हूँ यहाँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे पास। दादी दादी वो बहुत डरावना था। उसकी आंखें और उसका मुंह, वो मुझे मार देगा। बेटा कुकी तुझे कोई नहीं मारेगा, मैं हूँ यहाँ। ये है किम तेयोंग, मोस्ट डेंजरस वैम्पायर किंग, एज 1000 years old, फेवरेट ड्रिंक ह्यूमन ब्लड। और अगर दिल की बात करी जाए तो वो तो इनका 1000 साल पहले ही मर चुका है। एंड आर्मी ये है कुकी, स्वीट क्यूट इनोसेंट बॉय, एज 21, पर ये अभी लिटिल स्पेस में है। दिमाग से अभी भी 12 या 13 years ही ओल्ड है। दादी मैं लकड़ियाँ बीनने जा रहा हूँ। ठीक है कुकी बेटा, पर अपना ध्यान रखना और शाम होने से पहले पहले वापस चले आना। और जंगल के अंदर मत जाना, जंगल के बाहर से ही लकड़ियाँ बीनना। ठीक है दादी। और हाँ, सबसे जरूरी बात याद है ना? हाँ दादी, मुझे खुद के चोट नहीं लगने देना है, मेरा खून नहीं बहना चाहिए। अगर मेरा खून बहा तो मैं मर जाऊंगा। मुझे पता है दादी। मेरा कुकी बेटा कितना समझदार है। ठीक है दादी, अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखना दादी। दादी दादी कहाँ हैं आप? देखो मैं आ गया। यहाँ पर कुकी देखता है कि उसकी दादी जमीन पर गिरी हुई है और उनकी गर्दन में से खून बह रहा है। दादी दादी क्या हुआ आपको? आपसे खून क्यों निकल रहा है? बेटा कुकी, इन लोगों ने तुझे ढूंढ लिया है। वो यहाँ आ गए हैं। बेटा कुकी
तू यहाँ से चला जा, कहीं कहीं दूर चला जा। नहीं दादी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास रहूंगा। तभी उन लोगों को किसी की आहट सुनाई देती है। वो लोग आ गए। कुकी, कुकी जल्दी यहाँ से भाग जा। नहीं दादी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। कुकी, तुझे मेरी कसम है, तू यहाँ से भाग जा, वरना वो लोग तुझे मार देंगे, और अगर उनके हाथ तू लग गया तो इस दुनिया में उनका आतंक हो जाएगा। कुकी, कुकी जल्दी से यहाँ से जा, तुझे मेरी कसम। फिर कुकी वहाँ से रोते हुए भागने लगता है। वो बस भाग रहा था, उसे नहीं पता वो कहाँ जा रहा था, और वो सब वैम्पायर्स उसका पीछा कर रहे थे। यहाँ पर कुकी भागते भागते एक पेड़ से टकरा जाता है और उसके सर और हाथ पर चोट आ जाती है। हाथ से खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी वो भागता रहता है। बहुत हिम्मत है कि मेरे इलाके में आए हो। माफ कीजिएगा किंग, ये हमारा शिकार है, इसी के चक्कर में हम यहाँ आ गए। तुम्हारा शिकार है नहीं था, अब ये मेरा शिकार है, इसीलिए अगर तुम्हें मेरे हाथों से मरना नहीं है तो जाओ यहाँ से। जी किंग। फिर वो वैम्पायर्स वहाँ से चले जाते हैं। ओह, व्हाट अ टेस्टी ह्यूमन। उफ, ये लड़का देखने में इतना टेस्टी है, तो इसका ब्लड कितना टेस्टी होगा। उफ, इस लड़के की खुशबू, इसके ब्लड से ज्यादा तो मुझे इसकी खुशबू क्रेजी कर रही है। ये पहली बार है कि किसी ह्यूमन के ब्लड से ज्यादा किसी की खुशबू मुझे क्रेजी कर रही है। कुछ तो बात अलग है इस लड़के में, ये मुझे अपने लिए क्रेजी कर रहा है। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। ओह रिलैक्स बेबी बॉय। ओके, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि क्या शर्त? मैं जैसा जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा वैसा करना है। अगर तुमने मेरा कहना माना तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब तुम बताओ, तुम्हें मेरा कहना मानना है या मरना है? ओके, मैं तुम्हारा कहना मानूंगा। गुड बॉय। अब मैं जैसा करूंगा मुझे करने देना, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? She'd kick you out if she ever knew
मैंने कहा ना, जैसा मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, मुझे रोको मत। You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। ओह रियली बेबी बॉय, पर तुम्हारी बॉडी तो मेरे एक टच पर रिएक्ट कर रही है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? और वैसे भी अब तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए चुपचाप लेटे रहो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। Daddy, daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga, daddy, you gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on the day, or you can watch me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna, he always call me 'cause I never cause no drama, and when you want it, baby, I know I got you covered, and when you need it, baby, just jump under the cover. ओह तुम उठ गए, तो क्या तुम भी उन लोगों में से एक हो जो बहुत डरावने और भयानक थे, जिन्होंने मेरी दादी को मार दिया? ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही इनोसेंट है और एक बेबी जैसा रिएक्ट कर रहा है। आई थिंक इसकी मेंटल हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं है। वाओ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मुझे इस लड़के को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। मुझे पता है तुम भी उन लोगों में से हो, ये टाइम है मेरी एक्टिंग स्किल्स का। बेबी बॉय चुप हो जाओ, मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हें डरावना और भयानक लग रहा हूँ? मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ। मैंने तुम्हें उन लोगों से बचाया था जंगल में और यहाँ पे साथ ले आया। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। जब तक तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे तुम्हें कोई टच भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ मुझे छोड़ के। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा करना होगा, क्या तुम करोगे? ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा। गुड बाय। अब चलो मैं तुम्हें शावर दिला देता हूँ, फिर तुम्हें ब्रेकफास्ट भी तो करना है। अरे नहीं, मैं खुद शावर ले सकता हूँ। बेबी बॉय, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। और वैसे भी रात के बाद अब तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम बेड से उठ भी पाओ, इसलिए मैं जैसा कर रहा हूँ मुझे करने दो। इश्क
मेड से कहकर तुम्हारे लिए फूड और मेडिसिन मंगाता हूँ। A few moments later. ये लो, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। नहीं, मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, मेरा मन नहीं है। बेबी बॉय, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, वरना मैं तुम्हें उसी जंगल में छोड़ आऊंगा। तुम्हें जाना है वापस वहाँ? नहीं नहीं, मैं करूंगा ब्रेकफास्ट। गुड बॉय। फिर तेयोंग कुकी को ब्रेकफास्ट और मेडिसिन खिला देता है। वैसे क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? मैंने 1000 साल से ह्यूमन फूड टेस्ट भी नहीं किया है, सो मैं ब्रेकफास्ट कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी ब्रेकफास्ट में तो मैंने तुम्हें खा लिया है, अब तुमसे ज्यादा टेस्टी क्या ही मिलेगा मुझे इस वर्ल्ड में। नहीं, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, मैं सीधे लंच करूंगा। ओके। वैसे बेबी बॉय, हमने इतनी सारी बातें की, पर मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? कुकी। वाओ, तुम्हारी तरह तुम्हारा नेम भी क्यूट है। तुम्हारा नाम क्या है? किम तेयोंग। तुम मुझे ते भी बुला सकते हो। कुकी, अब तुम आराम करो, तुम्हें बेड से उठने की जरूरत नहीं है। एंड वैसे भी जैसी तुम्हारी कंडीशन है, तुम 1 वीक तक बेड से उठ भी नहीं पाओगे। इसलिए अगर कुछ भी तुम्हें चाहिए हो तो मेड को बुला लेना। ओके। फिर ते कुकी को रूम में लिटाकर बाहर आ जाता है। You're such a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. I fuck you when I love it. My privacy is a whore. I know she like it for me. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden. सुनो सब, मेरा बेबी बॉय अंदर रूम में लेटा है, तुम लोग ध्यान रखना कि वो कहीं भागे ना। वैसे जैसे मैंने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में लिया है, वो भागेगा तो वैसे भी नहीं। पर फिर भी तुम लोग ध्यान रखना, और अगर उसे कुछ भी चाहिए हो तो उसे तुरंत दे देना। पर एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वो एक ह्यूमन है, तो खबरदार किसी ने एक नजर भी उठाकर उसे देखा तो, अगर किसी ने एक नजर भी उठाकर उसे देखा तो मैं खुद उसे अपने हाथों से मारकर चील कौओं को खिला दूंगा। और हाँ, उसे हम सबकी सच्चाई के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, समझे? जी किंग, हम समझ गए। इन 1 मंथ में कुकी तेयोंग के साथ काफी कंफर्टेबल हो गया था। उसे तेयोंग का केयर करना बहुत अच्छा लगता था। कुकी ते को लाइक करने लगा था, या फिर उससे भी ज्यादा। कुकी, कुकी कहाँ हो तुम? किंग, यंग मास्टर किचन में है, वो आपके लिए ह्यूमन फूड रेडी कर रहे हैं। व्हाट? तुम लोगों का दिमाग खराब है? तुम लोगों ने उसे किचन में कैसे जाने दिया? अगर उसकी फिंगर कट गई तो क्या होगा? माफ कीजिए किंग, हमने यंग मास्टर को रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। तुम लोगों से छोटा सा लड़का नहीं तुमला, अगर उसकी फिंगर में कट लगा तो तुम लोगों को मैं चांद से मार दूंगा। तुम आ गए। मैंने आज तुम्हारे लिए अपने हाथों से डिनर बनाया है। ओके कुकी, पर तुम किचन में क्यों गए? क्या होता अगर तुम्हारा हाथ जल जाता या कट जाता? डोंट वरी ते, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेके आता हूँ। बट कुकी, कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरे हाथों का डिनर करना ही पड़ेगा। तुमने कभी मेरे साथ खाना नहीं खाया है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। आज तो तुम्हें मेरे साथ खाना खाना ही पड़ेगा। तुम बैठो, मैं डिनर लेके आता हूँ। फिर कुकी किचन में जाकर डिनर लेकर आता है। ये लो, खाकर बताओ कैसा बना है। मैंने 1000 साल से ह्यूमन फूड टेस्ट नहीं किया है, पर अगर आज नहीं खाया तो कुकी को शक हो जाएगा कि मैं एक ह्यूमन नहीं हूँ। क्या हुआ ते, क्या सोच रहे हो? खाकर बताओ कैसा बना है। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी है।
पहली बार तो खाया ही है। हाँ, क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम्हारे हाथ का तो पहली बार ही खाया है ना, एंड ये बहुत टेस्टी है। फिर वो दोनों डिनर कर लेते हैं। डिनर तो हो गया, पर अब मुझे कुछ और खाने की क्रेविंग हो रही है। तुम्हें क्या खाना है तुम मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारे लिए बना के लाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब दोबारा तुम किचन में नहीं जाओगे। एंड वैसे भी मुझे फूड नहीं खाना है, मुझे फूड बनाने वाले को खाना है। सो चले? अब ये कुकी के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब से कुकी यहाँ आया है ऐसी एक रात नहीं गई है जब ते उसके साथ इंटीमेट ना हुआ हो। अब तो कुकी को इसकी आदत पड़ गई थी। सो यहाँ पर कुकी अपने रूम में होता है कि तभी उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। सो वो अपने रूम का हल्का सा दरवाजा खोल के हॉल की तरफ देखता है जहाँ से आवाजें आ रही थी, पर वो हॉल का नजारा देख के हैरान रह जाता है। ये अजीब थे लोग कौन है और तीन के बीच में क्यों बैठा है, और ये लोग बात क्या कर रहे हैं? यहाँ से तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। फिर कुकी अपने रूम से निकलकर हॉल के थोड़े पास चला जाता है और एक दीवार के पीछे छुपकर उन लोगों की बातें सुनने लगता है। किंग, हमने वैम्पायर हंटर्स को पकड़ लिया है, वो बेसमेंट में बंद है। गुड, सो चलो इस किस्से को आज ही खत्म करते हैं। फिर वो सब बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं और कुकी दबे पैरों से उनका पीछा करता है। यहाँ पर टे और वो सब बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं और कुकी बेसमेंट के दरवाजे के पीछे छुप जाता है और अंदर का नजारा देखता है। तुम लोगों ने हमें क्यों पकड़ा है? छोड़ दो हमें, जाने दो हमें। जाने दें? जाने देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तुम लोगों ने मेरे कितने सारे वैम्पायर्स को मार दिया, पर फिर भी मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया था। पर अब तुम लोगों को इस जगह के बारे में पता चल गया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें मेरे हेल्थ के बारे में पता नहीं लगाना चाहिए था। अब तुम लोगों को पता चल ही गया है तो अब तुम लोगों को मरना होगा। तेओंग उनमें से एक के पास चला जाता है। सो गुड बाय। यह गुमराहों का रास्ता, मुस्कान झूठी है। कुकी वहां से मुड़ता है और बिना आवाज करे अपने रूम में वापस चला आता है। वो कोई इंसान नहीं है, वो भी उन्हीं में से एक है जिन्होंने मेरी दादी को मारा था। मैंने जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया वो ही सबसे ज्यादा डेंजरस है और इन सबका किंग है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे यहाँ से भागना होगा। दादी ने कहा था मुझे लोग के हाथ नहीं लगना है। अब मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ से भागना होगा, इससे पहले कि ते यहाँ आ जाए। मैं क्या करूँ, कैसे भागूं यहाँ से? कुकी इधर उधर पूरे रूम में देखता है, तभी उसे विंडो के पर्दे दिखते हैं।
और उसे समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। कुकी जल्दी से उन पर्दों की रस्सी बनाता है और उसे बांध देता है और लास्ट बार रूम को देखता है। यही वो जगह थी जहाँ मैं सेफ फील करता था। कुकी का रूम ग्राउंड फ्लोर पर था, सो वहाँ खिड़की पर से ज्यादा ऊंचाई नहीं थी। फिर कुकी नीचे उतर जाता है। वो पहले जंगलों के बीचों बीच था, सो कुकी जंगल में भागने लगता है। कुकी कुकी कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया। कुकी। टेओंग पूरे रूम में देखता है पर उसे कुकी कहीं नहीं दिखता है। फिर उसकी नजर विंडो पर जाती है जहाँ पर रस्सी बंधी थी, जिसे देखकर टेओंग समझ जाता है कि कुकी को सब कुछ पता चल गया है और वो यहाँ से भाग गया है। बेबी बॉय, तुम मुझसे भागकर नहीं जा सकते हो। तुम मेरे हो। यू आर माइन। चाहे प्यार से या जबरदस्ती, तुम्हें रहना तो मेरे ही पास पड़ेगा। तुम्हें सच में लगता है बेबी बॉय कि तुम मुझसे भाग सकते हो? भागो भागो, मैं भी देखता हूँ कि तुम कहाँ तक भागते हो। भाग जा भाग जा, भाग कर कहाँ तक जाएगा? तू जहाँ भी जाएगा मेरा साया वहीं पाएगा। ये वफा नहीं है जो तुझे आजाद कर दे, ये वो कैद है जिससे तू मरकर ही छूट पाएगा। मैं आ रहा हूँ बेबी बॉय। यहाँ पर कुकी भाग रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? क्या वो ते है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसे मेरे बारे में इतना जल्दी कैसे पता लग सकता है? मुझे जंगल से जल्दी निकलना होगा। यहाँ पर सब कुछ बहुत अजीब है। कुकी भाग ही रहा था कि तभी वो साया बहुत तेजी से आके कुकी के सामने खड़ा हो जाता है। ओह, तुम! मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जिंदा हो गए। उस दिन जब किंग तुम्हें लेकर गए थे, मुझे लगा था उन्होंने तुम्हारा खून पी लिया होगा, लेकिन लगता है किंग ने तुम्हें अब तक जिंदा रखा है। वैसे मैंने सुना है किंग बहुत बेरहमी से लोगों का खून पीते हैं, पर डोंट वरी, मैं तुम्हारा खून बहुत आराम से और प्यार से पीऊंगा। तुम कब मर जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं, तू रो मुझसे। जैसे ही कुकी फिर से भागने को होता है, वो वैम्पायर कुकी पर छलांग लगा देता है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है भागने की? अब तुम मेरे शिकार हो, अब तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकते हो। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत प्यार से मारूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं, छोड़ दो मुझे मत मारो। नहीं। Take a step into the hollow, look around the scene, even though half of it. Walking the line between panic and losing my mind, embracing the madness. My devils, they whisper in my ear, deafening all my fears. I'm living in a तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी बॉय को छूने की और उसे हर्ट करने की? उसकी खुशी की और उसके आंसुओं की वजह सिर्फ मैं बन सकता हूँ और कोई भी नहीं। किंग, मेरी बात सुनिए। अब सुनने सुनाने का टाइम गया, अब सिर्फ करने का टाइम है। line between panic and losing my mind, embracing the madness. My devils, they whisper in my ear, deafening all my fears. I'm living in a फिर तेओंग कुकी के पास
पास आता है। कुकी ते कुकी बहुत ज्यादा डर चुका था और बहुत रो रहा था। वो रोते रोते ते की बाहों में बेहोश हो जाता है। तुम मुझसे ही बचकर भाग रहे थे और अब मेरे ही सीने से लगकर रो रहे हो। ओह बेबी बॉय, तुमने मुझे अपने लिए पागल कर दिया है। फिर तेओंग कुकी को अपनी आर्म्स में उठा लेता है। ये सारी गलती तुम्हारी है बेबी बॉय। ना तुम मेरी जिंदगी में आते और ना मैं इतना दीवाना होता तुम्हारे लिए। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मेरे 1000 साल से सोए हुए दिल को जगाया। अब इस दिल की हर धड़कन पर बस तुम्हारा ही नाम है। अब मेरा दिल भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूँ। हम वैम्पायर्स के लिए जब हम किसी को चुन लेते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारा हो जाता है। अब तुम्हारा दिल भी मेरा है, तुम्हारा जिस्म भी मेरा है और तुम्हारी रूह भी मेरी है। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, हमेशा हमेशा के लिए। अब तुम्हें मेरे दिल को भी संभालना होगा और मेरे अंदर की आग को भी संभालना होगा। दूर हटो मुझसे, तुम एक मॉन्स्टर हो। मुझे यहाँ से जाना है, जाने दो मुझे यहाँ पे। बेबी बॉय, जाने देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम खुद मेरे पास आए थे और अब तुम हमेशा मेरे ही पास रहोगे। तुम मेरे हो, तुम्हारी बॉडी भी मेरी है और तुम्हारी सोल भी। इसलिए गुड बॉय बनो और मेरा कहना मानो, ओके? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं दोबारा तुम्हें स्लैप नहीं मारूंगा। मुझसे गलती हो गई, प्लीज ऐसा मत करो। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है। मैं तुम्हारी ये पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ।
अगर दोबारा तुमने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की तो तुम मेरा रियल मॉन्स्टर रूप देखोगे, जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। मास्टर, फिर वो पर्सन कुछ विस्पर करता है। ओह, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। ओह माय बिग ब्रदर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा सीक्रेट छुपा कर रखोगे। मैं जिसे इतने सालों में भी ढूंढ नहीं पाया, तुमने उसे इतनी आसानी से ढूंढ लिया। बट बिग ब्रदर, ये कितनी गलत बात है। तुमने उसे अकेले अपने पास छुपा कर रखा है। अब देखो माय बिग ब्रदर, मैं क्या करता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ पर कुकी एक कठपुतली की तरह बन चुका था, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। त्योंग उससे जो भी कहता था वो उसे करना पड़ता था, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। वो त्योंग के घर से निकलना चाहता था, पर वो नहीं निकल सकता है, क्योंकि अब त्योंग ने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा रखी थी। तो जंगकुक चाहकर भी नहीं निकल सकता था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? देखो, मुझसे दूर रहना, मेरे पास मत आना। मुझे पता है तुम यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो। रिलैक्स रिलैक्स, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। मैं इन लोगों में से नहीं हूँ, और ना ही तुम्हें मैं यहाँ मारने आया हूँ। मैं तो तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। क्या बचाने? हाँ, बचाने। देखो, मैं एक टीम का मेंबर हूँ। हमारी टीम तुम्हारे जैसे लोगों को ही बचाती है। तुम यहाँ अकेले नहीं हो जिसे उसने कैद किया है। तुम्हारे जैसे न जाने कितने लड़के लड़कियां थे जिन्हें उसने कैद किया था। हमने बाकी सबको तो यहाँ से निकाल लिया है, बस तुम रह गए हो। क्या तुम सच कह रहे हो? पर तुम्हारी टीम कहाँ है? अरे, हम सब यहाँ एक साथ नहीं आ सकते थे, इसलिए सिर्फ मैं आया हूँ। हमारी टीम इस पैलेस से थोड़ी ही दूरी पर जंगल में है। वो तुम्हें सही सलामत इस जंगल से निकाल देंगे, और फिर ये लोग तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? देखो, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं जाओगे तो वैसे भी ये लोग तुम्हें मार ही देंगे। अब तुम बताओ, तुम्हें चलना है या फिर मैं जाऊं? अच्छा, ठीक है, मैं चलूंगा। गुड, यही तो मैं चाहता था। जितना मैंने सोचा था, ये लड़का तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकला। अच्छा है, मेरा काम आसानी से हो गया। ओके, चलो। अच्छा, तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं पीछे वाले एग्जिट पर देख के आता हूँ, कोई है तो नहीं। ठीक है। फिर एडन वहां से पीछे वाले एग्जिट पर चला जाता है। रुकिए, आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोक रहे हो? माना कि मेरा बिग ब्रदर किंग है, पर मैं भी प्रिंस हूँ। तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग मुझे रोक सको। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो तुम सब के सब यहाँ से दफा हो जाओ। फिर उस एग्जिट पर जितने वैम्पायर्स थे वो सब वहां से चले जाते हैं। फिर एडन वापस रूम में आ जाता है। मैं देख आया, वहाँ कोई नहीं है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। फिर एडन कुकी को लेकर उस पैलेस से निकल जाता है। कुकी, आज कुकी बाहर क्यों नहीं आया? वैसे तो एक आवाज पर बाहर आ जाता था। किंग, मुझे कुछ आपको बताना है। आज सेकेंड मास्टर आए थे। क्या एडन आया था? वो भी इतने सालों बाद? तुम लोगों ने उसे अंदर तो नहीं आने दिया ना? माफ कीजिएगा किंग, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर उन्होंने हमें धमकी दी थी, इसलिए हम उन्हें रोक नहीं पाए। व्हाट? पर वो यहाँ करने क्या आया था?
एक मिनट। कुकी? कुकी, कुकी। एडन, अभी तक सिर्फ डैड के प्रॉमिस की वजह से मैं तेरी सारी गलतियों को माफ करता आया हूँ, पर अगर तेरी वजह से मेरे बेबी बॉय को एक खरोच भी आई तो आई स्वेयर इस बार मैं तुझे खुद मारूंगा। जाओ और जाके जिमिन और शुगा से कह दो कि मैंने उन्हें बुलाया है। बेबी बॉय, तुम चिंता मत करना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। तो जिमिन और शुगा तेयोंग के लेफ्ट और राइट हैंड है। तेयोंग सबसे ज्यादा भरोसा उन दोनों पर ही करता है। तुम्हारी टीम कहाँ है? हमें और कितना चलना पड़ेगा? हम लोग जंगल में कितना अंदर आ चुके हैं, पर अभी तक तुम्हारी टीम नहीं मिली है। हाँ, बस और कुछ देर, हम पहुंचने ही वाले हैं। लो, हम पहुंच गए। पहुंच गए? पर तुम्हारी टीम कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। टीम नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूँ ना। इतने सालों बाद तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आखिर इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और अब जाके तुम मुझे मिले हो। वैसे अगर मुझे उस दिन पता होता कि तुम वही इंसान हो तो मैं उसी दिन तुम्हें मार देता और अब तक किंग बन गया होता। पर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा खून पीकर सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और फिर मैं बनूंगा किंग। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सबके सब मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। अरे अरे, ऐसा थोड़ी होता है। तुम मेरे किंग बनने की चाबी हो। मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ और अब जाके तुम मुझे मिले हो और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। दिस इज नॉट फेयर। नहीं नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें जाने दूं? ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर तुम्हारा खून पीने के बाद। अब मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल बनने का सपना पूरा होगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरे पास मत आना। नहीं नहीं। तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे बचा लो। तेओंग।
कुकी। बेबी बॉय, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज अपनी आंखें खोलो। देखो, मैं आ गया हूँ। प्लीज अपनी आंखें खोलो। तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो? प्लीज अपनी आंखें खोलो। कुकी, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है और तुम्हें बहुत हर्ट किया है, इसीलिए तुम मुझसे नाराज हो। पर तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे। देखो, आई प्रॉमिस मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करूंगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। तुम जो चाहो मुझे पनिशमेंट दे दो, मुझ पर गुस्सा कर लो, मुझे मार लो, पर प्लीज अपनी आंखें खोलो। तुम मुझे मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते हो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। आई लव यू कुकी। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा। प्लीज प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। ये अपनी एक्टिंग बंद करो बिग ब्रदर। मुझे अच्छे से पता है आपने भी इस लड़के को अपने पास इसीलिए रखा है ताकि आप सबसे ज्यादा पावरफुल बन सको। सो क्यों ना हम लोग इस लड़के को आपस में बांट लें। खबरदार अगर अपनी गंदी जबान से एक और शब्द बोला तो। एंड ये पावरफुल बनना, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? किंग, आप इसकी फालतू की बकवास पर अपना टाइम खराब मत कीजिए। कुकी की हालत बहुत खराब है। अगर आपको कुकी को बचाना है तो आप तुरंत उसे मास्टर के पास ले जाइए। उनके पास जरूर कोई ना कोई तरीका होगा कुकी को बचाने का। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस लड़के को कहीं नहीं जाने दूंगा। किंग, आप इसकी चिंता मत कीजिए, इसे हम संभाल लेंगे। आप बस कुकी को जल्द से जल्द लेकर जाइए, इससे पहले कि देर हो जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अभी कुकी को लेकर जाता हूँ। कुकी, तुम चिंता मत करना, मैं जरूर तुम्हें ठीक कर दूंगा। फिर ते कुकी को लेकर चला जाता है। मास्टर प्लीज कुछ कीजिए। प्लीज मेरे कुकी को बचा लीजिए। आपके पास तो हर चीज का हल होता है ना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज कुछ कीजिए मास्टर। देखो त्योंग, मुझे पता है कि तुम इस लड़के से बहुत मोहब्बत करते हो, पर त्योंग तुम्हें तो पता है ना कि अगर कोई वैम्पायर किसी इंसान को बाइट करता है और उस वैम्पायर के दांत उस इंसान के ब्लड को छू लेते हैं तो फिर उस इंसान को नहीं बचाया जा सकता है, उसके शरीर में जहर फैल जाता है। एंड इस लड़के के ब्लड को भी एडन के दांतों ने छू लिया है, अब इसे नहीं बचाया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा कुकी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। हजार साल से सोया हुआ दिल पहली बार किसी के लिए धड़का है। हजार साल में मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ है। मेरा प्यार अधूरा नहीं रह सकता है। मेरा कुकी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। प्लीज प्लीज मास्टर कुछ कीजिए। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। जरूरत पड़ी तो मैं अपनी किंग की पोजीशन भी छोड़ दूंगा। बस प्लीज आप मेरे कुकी को सही कर दीजिए। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। सच में
मुझे आज पता चला कि प्यार में कितनी ताकत होती है। जो किंग आज तक किसी के सामने नहीं झुका, जिसके आंखों से 1000 साल में एक आंसू भी नहीं गिरा, आज वो किसी के लिए रो रहा है, वो भी इतना ज्यादा, और उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है। सच में तुम्हारी मोहब्बत बेमिसाल है। ठीक है, मैं तुम्हारा प्यार देखते हुए इस इंसान को एक बार चेक करूंगा। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो किस्मत को भी तुम दोनों को एक करना ही होगा। फिर मास्टर कुकी पर कुछ जादू करते हैं। ओह, ये तो कमाल हो गया। तुम दोनों का प्यार इतना गहरा है कि किस्मत को भी तुम दोनों के आगे हार माननी पड़ी। त्योंग, क्या तुम्हें पता है कि जिस लड़के से तुम प्यार करते हो वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, बल्कि बहुत खास है। कि क्या मतलब मास्टर? मैं कुछ समझा नहीं। देखो त्योंग, इस लड़के में जो ब्लड है वो कोई नॉर्मल ब्लड नहीं है, बल्कि प्योर ब्लड है, जो कि हजारों सालों में सिर्फ किसी एक को मिलता है, और वो इस लड़के को मिला है। ये ब्लड बहुत पावरफुल है और बहुत खतरनाक भी, क्योंकि अगर ये ब्लड कोई वैम्पायर पी लेता है तो वो इतना पावरफुल बन जाएगा कि उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। ओह, तो इसीलिए वो एडन मेरे कुकी के पीछे पड़ा है। पर ये ब्लड तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि अब इस ब्लड की वजह से ही तुम इस लड़के की जान को बचा सकते हो। कि क्या सच में मास्टर? हाँ, पर इसके लिए तुम्हें 2 चीजें करनी होंगी। आप बताइए मास्टर, मैं अपने कुकी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। ठीक है, तो पहली चीज, तुम्हें इस लड़के को वैम्पायर बनाना होगा। कि क्या वैम्पायर? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस वैम्पायर की दुनिया में सिर्फ डार्कनेस है। वैम्पायर होना सिर्फ एक कर्स है और कुछ भी नहीं। मैं अपने इनोसेंट कुकी को इस डेंजरस और ब्लड से भरी दुनिया में शामिल नहीं करूंगा। त्योंग, तुम्हें ये करना ही होगा। यही एक रास्ता है इस लड़के को सही करने का। ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो फिर मैं ये करूंगा। अब दूसरी चीज, तुम्हें इस लड़के को मार्क करना होगा। क्या मार्क? अच्छा ठीक है, पर मास्टर, क्या सच में ये दोनों चीजें करने से मेरा कुकी ठीक हो जाएगा? हाँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर त्योंग, वैसे मार्क करना आसान होता है, पर तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। नॉर्मली जब हम मार्क करते हैं तो हमारे पार्टनर का ब्लड नॉर्मल ब्लड होता है, तो जब हम ब्लड को थोड़ा सा सक करते हैं और लव कनेक्शन बनाते हैं तो हम खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं। पर तुम्हारे पार्टनर का ब्लड प्योर ब्लड है, इसीलिए जब तुम इस लड़के का ब्लड सक करोगे तो ये ब्लड तुम्हें अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींचेगा, और ये ब्लड बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम अपना कंट्रोल खो दोगे। और जैसे ही तुमने अपना कंट्रोल खोया तो फिर तुम तब तक खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब तक तुम इस लड़के की बॉडी में से एक एक बूंद ब्लड की पी नहीं लेते हो। नहीं, मैं मार्क नहीं करूंगा। मैं अपने कुकी की लाइफ के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मैं नहीं करूंगा मार्क। तुम्हें ये रिस्क लेना ही होगा त्योंग। इसी तरह से तुम इस लड़के को जिंदा रख सकते हो, वरना इस लड़के के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, मैं अपनी कुकी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। मुझे ये करना ही होगा, अपने कुकी के लिए, अपने बेबी बॉय के लिए, अपने प्यार के लिए, और मुझे यकीन है अपनी मोहब्बत पर। मैं कुकी को सही कर दूंगा। मैं खुद पर कंट्रोल कर सकता हूँ। आई लव यू कुकी।
कुकी, कुकी, अपनी आंखें खोलो कुकी। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपना कंट्रोल कैसे खो सकता हूँ? कुकी अपनी आंखें खोलो। ये कुकी की बॉडी नीली क्यों पड़ गई है? कुकी, प्लीज अपनी आंखें खोलो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। प्लीज अपनी आंखें खोलो। रेत सी बूंद का नजरिया तू पाके तुझे भीग जाऊं मैं बस। कुकी, कुकी तुम ठीक तो हो ना? तुम आ गए? हाँ बेबी बॉय, मैं आ गया हूँ एंड अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कुकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू सो मच एंड आई प्रॉमिस मैं दोबारा कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। क्या तुम सच कह रहे होते? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या सच में कुकी तुम भी मुझसे प्यार करते हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। अब एक बार तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ, फिर हम साथ में रहेंगे। एक रिचुअल कंप्लीट हो गया है, अब मुझे दूसरा करना होगा। You open my eyes, and I'm ready to go to new. I told you not to go on the road. I got what they waiting for. Nothing, dog, get your soul. Just tell them ain't nothing love. Never said it was funny anyway. When I'm back up at the कुकी, आई हेट यू किम त्योंग, आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम मेरे मॉम डैड के मर्डरर हो। कुकी, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे मॉम डैड को कब मारा? ओ जस्ट शट अप। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश तो करना ही मत। मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और मेरी मेमोरी भी वापस आ चुकी है। और मुझे अच्छे से याद है, उस दिन मैंने बेहोश होने से पहले तुम्हें ही देखा था। तुम ही थे वहाँ। तुमने ही मेरे मॉम डैड को मारा है और उन मासूम लोगों की जान ली है। कुकी तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सच में तुम्हारे मॉम डैड को नहीं मारा। और किस दिन की बात कर रहे हो तुम? ओह, तो अब तुम इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि तुम्हें कुछ याद नहीं। तो ठीक है, मैं याद दिलाता हूँ। याद करो, 8 साल पहले फुल मून नाइट को एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग मारे गए थे जिन्हें तुमने मारा था। क्या 8 साल पहले फुल मून नाइट को? ओह हाँ, मुझे अभी याद आया, मैं वहाँ था। पर चलो अच्छा है कि तुम्हें याद आ गया कि तुमने कितने मासूम लोगों की जान ली थी। और उसी में मेरे मॉम डैड भी थे। क्योंकि मैं वहाँ था, पर मैंने किसी को मारा नहीं, बल्कि मैंने तो एक लड़की को बचाया था। लेकिन एक मिनट, उस दिन तो सब मारे गए थे, मैं सिर्फ एक लड़की को बचा पाया था। तो इसका मतलब वो लड़की तुम हो? तुमने मुझे बचाया? क्या बकवास कर रहे हो किम त्योंग? मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुमने ही मेरे मॉम डैड को मारा था, क्योंकि तुम ही वहाँ थे। बेबी बॉय शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो।
तुम्हें सिर्फ आधा ही सच पता है। मैं तुम्हें पूरा सच बताता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस दिन क्या क्या हुआ था। 8 साल पहले फुल मून नाइट को एडन को पता चला कि उस बिल्डिंग में किसी के पास प्योर ब्लड है, इसलिए वो वहां चला गया। जब मुझे ये खबर मिली, मैं तुरंत एडन के पीछे गया, पर जब तक मैं वहां पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। एडन ने सबको मार दिया था, सिर्फ तुम बचे थे। मैंने उस टाइम तो तुम्हें बचा लिया, पर तुम तुरंत ही शॉक की वजह से बेहोश हो गए थे। फिर मेरी और एडन की काफी फाइट हुई और लास्ट में एडन हार गया। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि एडन ने सबको क्यों मारा, पर उसने रूल्स तोड़े थे। हम वैम्पायर ऐसे इलाकों में नहीं जा सकते जहाँ इंसान रहते हैं, और ना ही यूं ही किसी को मार सकते हैं। हम सिर्फ उन्हें ही अपना शिकार बनाते हैं जो इस जंगल में आते हैं। एंड एडन ने ये रूल्स तोड़े थे, तो मैंने उसे जानते तो नहीं मारा, पर उसे रॉयल पैलेस से निकाल दिया था। उस दिन के बाद एडन गायब हो गया, किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ था। और अब वो बाहर आया क्योंकि उसे पता चल गया है कि तुम्हारे ही पास प्योर ब्लड है। मैं एडन को छोड़ूंगा नहीं। उसने पहले उन लोगों को मारा, फिर तुम्हारे मॉम डैड को मारा, और अब तुम्हें भी मारने की कोशिश की। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। तुम नहीं, मैं मारूंगा उसे। उसने मेरे मॉम डैड को मारा था, और अब मैं उसे मारूंगा, वो भी अपने हाथों से। क्योंकि कुकी के पास प्योर ब्लड था, तो इसीलिए वो बहुत पावरफुल वैम्पायर बना है। इतना पावरफुल कि वो किसी को भी आराम से हरा सकता है। और तेओंग तो किंग था ही, तो वो पहले से ही बहुत पावरफुल था, और कुकी को मार्क करने के बाद अब वो और भी ज्यादा पावरफुल बन गया है। एडन और उसके वैम्पायर्स,
और दूसरी तरफ त्योंग, कुकी, शुगा और जिमिन और बाकी सब वैम्पायर, उन सभी में बहुत ज्यादा फाइट होती है और हमेशा की तरह एडन हार जाता है। अब इसे मैं खत्म करूंगा, वो भी अपने हाथों से। Take a step into the hollow. Go around the scene, even the half of it. Walking the line between panic and losing my mind. Embracing the madness. My devils, they whisper in my ear. Deafening out all my fears. I'm living in a nightmare. कुकी, अब तो तुम्हें ये भी पता चल गया है कि मैंने तुम्हारे मॉम डैड को नहीं मारा था और तुमने एडन से भी अपना बदला ले लिया है, तो अब तो तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो ना? नहीं, अब मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। तो बेबी बॉय, अब जब सब ठीक हो ही गया है तो क्यों ना हम साथ में थोड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड करें? वैसे भी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। त्योंग जैसे ही कुकी की तरफ बढ़ने को होता है, कुकी उसे रोक देता है। रुको, माना कि मैं तुमसे अब नफरत नहीं करता हूँ और अब मैं तुम्हें कहीं छोड़कर जा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब हम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं, पर तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। व्हाट? पर क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें मुझे टच करना है तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? तुम किंग हो तो तुम्हें एक न्यू रूल बनाना होगा कि अब से कोई वैम्पायर किसी मासूम इंसान को नहीं मारेगा और ना ही किसी ह्यूमन का ब्लड पिएगा। क्या? पर बेबी बॉय, सोच लो, तुम्हें एक चीज तो चुननी ही होगी, मेरी बॉडी या ह्यूमन ब्लड। और क्या तुम हमेशा के लिए मुझे बिना टच करे रह सकते हो? बेबी बॉय, तुमने तो मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया, ये चुनना तो मुश्किल है, पर मैं तुम्हें चुनता हूँ, क्योंकि मैं ह्यूमन ब्लड के बगैर तो रह सकता हूँ, पर तुम्हारे बिना नहीं, क्योंकि तुम और तुम्हारी बॉडी मेरी क्रेजीनेस बन चुकी है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इश्क में डूबे एक फसाने की रास्ता है ये इस दीवाने की। मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने ऐसी शर्त रखी। सो बेबी बॉय, अब तो मैंने तुम्हारी शर्त मान ली, अब तो मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ ना? नहीं, तुम जब तक ये रूल लागू नहीं कर देते तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। पर बेबी बॉय, ये गलत बात है, तुमने सुना नहीं है, प्यार और जंग में सब जायज है। ठीक है बेबी बॉय, अभी मुझे जितना चाहो तड़पा लो, पर जब मेरा टाइम आएगा तो मैं एक एक चीज का बदला लूंगा। तुम्हें मुझे यूं तड़पाने के लिए पनिशमेंट जरूर मिलेगी। You open my eyes, and I'm ready to go to me. I told you not to go on the road. I got what they waiting for. Nothing, dog, get your soul. Just tell them ain't letting सदियों से इस वैम्पायर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही राजा रहा है और वो हूँ मैं। लेकिन आज से इस वैम्पायर वर्ल्ड पे एक नहीं बल्कि 2 राजा राज करेंगे।
तुम सब मेरे आगे सर झुकाते हो और मैं उसके सामने सर झुकाता हूँ। याद रखना, आज से मेरे और उसके बीच कोई फर्क नहीं रहेगा। मेरा तख्त उसका है, मेरी ताकत उसकी है और जो मेरा है वो सब उसका है। आज से जो उसका अपमान करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। जो उसकी तरफ बुरी नजर उठाएगा मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा और जो भी उसके खिलाफ खड़ा होगा मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। आज तक वो सिर्फ मेरे दिल पर राज करता था, लेकिन आज से वो मेरे दिल के साथ साथ इस पूरे वैम्पायर वर्ल्ड पर भी राज करेगा। अपने घुटनों पर झुक जाओ और स्वागत करो उस इकलौते शख्स का जिसके सामने वैम्पायर किंग खुद अपना सर झुकाता है। मेरे जीवन का ताज, मेरे रूह का मालिक, मेरा मेट, मेरा हस्बैंड और आज से तुम सबका किंग। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. और एक और जरूरी बात, आज तक इस वैम्पायर वर्ल्ड में बहुत सारे रूल्स थे, पर आज मैं एक नया रूल बना रहा हूँ, तो सभी वैम्पायर्स ध्यान से सुनना। अब एक न्यू रूल लागू हो रहा है कि आज से और अभी से कोई भी वैम्पायर किसी भी मासूम इंसान को नहीं मारेगा और ना ही किसी ह्यूमन का ब्लड पिएगा, और ये रूल सबको फॉलो करना है। और अगर किसी ने ये रूल तोड़ा तो तुम सब तो मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। वैसे तो मुझे यकीन है कि किसी को भी मेरे बनाए रूल से प्रॉब्लम नहीं होगी, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अभी मेरे सामने आए और कहे कि उससे किंग के बनाए रूल से प्रॉब्लम है। त्योंग के कहते ही हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। प्रॉब्लम तो सभी वैम्पायर्स को थी, पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो त्योंग के सामने जा सके, क्योंकि त्योंग पूछ नहीं रहा था बल्कि धमका रहा था। बेबी बॉय, मैंने तुम्हारी शर्तें पूरी कर दी, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है मुझसे दूर जाने का। सो अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? बचना चाहता भी कौन है? ओह, कॉन्फिडेंस। सो तुम्हें याद तो है ना, अब तुम्हारी पनिशमेंट की बारी है। तो बेबी बॉय, आर यू रेडी? यस, आई एम फुल रेडी फॉर पनिशमेंट। ओह, नीडी, हाँ? ऑलवेज फॉर यू। रात रुक जाए, बात थम जाए, तेरी बाहों में काश जगी है प्यासे प्यासे लबों पे, खुद को जला दूं तेरी आँखों में। आगोश में आज मेरे समा जा,
बेबी बॉय, बस ऐसे ही तुम्हें पूरी रात मेरे नाम से मौन करना है। सो अरमीत, कैसी लगी वन शॉट मूवी? अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो इग्नोर कर दीजिएगा। एंड अरमीत, मैंने स्टोरी में बहुत मेहनत करी है और खास करके इसकी एडिटिंग में तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी। तो अरमीत, इस स्टोरी को ढेर सारा प्यार देना और स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो आगे मैं और BL स्टोरीज बनाऊंगी, टॉप JK भी और टॉप Tay भी। तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय अरमीत।